हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल M121 जीके में। आज हम बात करेंगे कि श्रम कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड और असंगठित कामगार योजना, ये तीनों में क्या फ़र्क है। जैसे आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में सबसे पहले आपका मनरेगा जॉब कार्ड बनता था। वो पंचायत लेवल पर बनता था, मुखिया जी बनाते थे या ग्राम रोजगार सेवक बनाता था। तो उसमें पंचायत में जो भी काम आता था मनरेगा के थ्रू वह काम आपको मिलता था और उस काम को आप करते थे और आपको उसके बजावत पैसा सरकार देती थी। उसके बाद एक और कार्ड होता था 2 नंबर में, असंगठित कामगार योजना। वह राज्य सरकार का योजना है, हर राज्य में अलग-अलग योजना है, लेकिन यह योजना लागू है। और 3 नंबर में है श्रम कार्ड, जो फिलहाल में नया-नया बन रहा है, जिसमें यूएन नंबर एक जारी हो रहा है 14 अंक का। उस नंबर को बहुत सारे लोग बनवा रहे हैं। तो इस तीनों में क्या अंतर है, क्या-क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मनरेगा जॉब कार्ड के क्या फ़ायदे हैं। अगर मनरेगा जॉब कार्ड बनवाए हैं और असंगठित मजदूर बनवाए हैं का लाभ ले रहे हैं, तो मोदी सरकार का जो श्रम कार्ड है उसका लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्या एक व्यक्ति तीनों कार्ड बनवा सकता है? तो बता दें दोस्तों कि हाँ, बनवा सकता है। अगर एक व्यक्ति तीनों योजना के लाभान्वित हैं तो ले सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अभी तक कोई सरकार की सूचना नहीं है कि एक व्यक्ति तीनों योजना का लाभ ले सकता है या नहीं ले सकता है। जैसे पंचायत में काम करते हैं मनरेगा के थ्रू, तो मनरेगा कार्ड बनवा सकते हैं। अगर स्टेट में काम करते हैं तो मनरेगा के थ्रू ही आपको असंगठित कामगार मजदूर का भी कार्ड बन सकता है। और उन दोनों कार्ड के देखते हुए श्रम कार्ड भी बनवा सकते हैं, क्योंकि श्रम कार्ड ऑनलाइन है, इसका भौतिक सत्यापन होता नहीं है, तो आप बनवा सकते हैं। तो आप बात करते हैं मनरेगा जॉब कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, असंगठित कामगार योजना के क्या फ़ायदे हैं, श्रम कार्ड के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और स्पेशल श्रम कार्ड के क्या फ़ायदे हैं इसके लिए एक वीडियो बना दिया हूँ, उसको देख लीजिए। नहीं तो इसमें भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मनरेगा जॉब कार्ड के क्या फ़ायदे हैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप 1 नंबर में 100 दिन निश्चित काम मिलेंगे। मनरेगा जॉब कार्ड बना है तो आपको 100 दिन ग्राम पंचायत में 1 साल में 100 दिन, 365 दिन में 100 दिन आपको काम दिया जाएगा। अगर 100 दिन काम नहीं दिया गया तो उसके एवज में आपको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, यह सरकार का नियम है। अगर मान लीजिए कि किसी साल आपको 90 दिन काम दिया गया, 90 दिन आप काम किए तो 90 दिन का पैसा हिसाब तो मिलेगा ही मिलेगा। 10 दिन जो हिसाब हो रहा है उसमें आपको क्या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जोड़कर। इसलिए 100 दिन काम आपको निश्चित रूप से सरकार को देना ही, आपको करना ही है। 2 नंबर में काम नहीं करने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जो बता दिया हूँ। 3 नंबर में है अगर काम कर रहे हैं मनरेगा जॉब काम थ्रू आपको काम मिला है, तो अगर काम दूर में है तो जा रहे हैं तो आपको भत्ता भी मिलता है। सर जिस साधन से जा रहे हैं उस साधन में खर्चा, किराया, नाश्ता पानी का पैसा अलग से सरकार देती है। उसके बाद एक दिन का 203 से लेकर 250 रुपये, हर स्टेट में अलग अलग हिसाब है। 200 रुपये से लेकर 250 रुपये एक दिन के आपका मिलता है मनरेगा जॉब कार्ड में। और मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने के लिए आपको 2 फोटो, पासबुक, आधार कार्ड और खाता का पासबुक का छाया प्रति आपको ले जाइएगा मुखिया जी के पास या ग्राम रोजगार सेवक के पास, आपका जॉब कार्ड बन जाएगा, मनरेगा जॉब कार्ड। इसका हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए। कोई अगर पूछना है कोई चीज़ तो आप हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसका हेल्पलाइन नंबर है 1800111555। फिर से नोट कर लिए 1800111555। अब ये तो हो गया मनरेगा जॉब कार्ड के फ़ायदे। अब मैं आपको बता दूं असंगठित कामगार योजना के फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, इसमें आपको 5500 रुपया यानी 5,500 रुपया हर साल आपके खाते में सरकार भेजती है। 2500 रुपया आपके स्वास्थ्य पर खर्चा करने के लिए और 3000 रुपया आपको देती है किस में, कपड़ा खरीदने के लिए। और 2 नंबर में है साइकिल के लिए। अगर इस योजना में आपका नाम जुड़ा है, यह योजना तो आपको साइकिल खरीदने के लिए आपको मिलते हैं 5,000 रुपया। कि काम करने जाइएगा तो साइकिल पर सवार होकर काम कीजिएगा, आपको 5,000 रुपया मिलते हैं। 4 नंबर में है कि आपके घर में, परिवार में शादीशुदा है, आपके परिवार में आपके बाल बच्चा अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी छात्रवृत्ति मिलती है। अगर उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन के रूप में 20,000 रुपये मिलते हैं। और अगर बीटेक की पढ़ाई करते हैं तो 50,000 रुपये मिलते हैं। अगर बेटी है आपकी, बेटी की शादी करते हैं तो 50,000 रुपये सरकार देती है आपकी बेटी की शादी के लिए। असंगठित कामगार योजना है बिहार सरकार की, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। आप अपना स्टेट में क्या नाम रखा गया है देख लीजिएगा। बिहार में शताब्दी असंगठित कामगार योजना है, इसमें आपको ये सब फायदे मिलते हैं। 5 नंबर में मिलते हैं औजार खरीदने के लिए 25,000 रुपये आपको मिलते हैं। कोई काम कर रहे हैं तो उससे संबंधित कोई औजार खरीद रहे हैं तो सरकार आपको 25,000 रुपये खाते में भेज देती है। यह सब फायदे हो गए। यह योजना कौन कौन बना सकते हैं, तो इसके लिए आप 18 से 60 वर्ष की उम्र के बीच होना चाहिए एज। और 5 साल के लिए 50 रुपये फीस है, सरकार ने रखा है कि अब बनवाते हैं तो 5 साल में आपको 50 रुपये देने होंगे सरकार को। उसके बाद
आपको 90 दिन कम से कम कहीं काम किए होंगे तभी बनेगा। किसी के घर में, किसी के ठेकेदारी के पास या किसी मनरेगा जॉब कार्ड में कहीं काम किए हैं 90 दिन, तो उसको भरना होता है, उसका एक रसीद लगाना होता है। केवल भर दीजिएगा फॉर्म और उसका नाम पता लिख दीजिएगा कि मैं फलाना आदमी के घर काम किया हूँ, फलाना जगह काम किया हूँ, तो भी काम चल जाएगा। कम से कम 90 दिन का कामगार का ब्यौरा देना होता है। उसके बाद इस योजना में 70 से 80 काम को लिया गया है, जैसे बीड़ी बनाना, सिलाई मशीन, लेबर, हेल्पर, राजमिस्त्री, सफाई वाला काम, ठेला ठेली वाला काम, सब्जी बेच रहे हैं, साग बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, ये सभी, समोसा बेच रहे हैं, चाट बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ बेच रहे हैं ठेला लगाकर, तो आप बनवा सकते हैं। आपके लिए योजना है। और यह कहाँ कहाँ बनते हैं, तो ये ऑनलाइन दोस्तों नहीं बनता है, लेकिन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका पोर्टल का डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पोर्टल का लिंक दे दिया हूँ। यह पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर तीनों स्तर से बनता है। आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको अच्छी तरह से बताऊँगा और समझाऊँगा, और यह भी बताऊँगा कि ई श्रम कार्ड बनवाने के क्या तरीके हैं और किन किन विद्यार्थी और मजदूर को बनेगा ई श्रम कार्ड, और इसके बनवाने की क्या पात्रता है, यानी कौन कौन व्यक्ति जो हैं ई श्रम कार्ड के अधीन आएंगे, वह बेरोजगार या असंगठित मजदूर ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं। और टोल फ्री नंबर क्या है, कोई परेशानी हो जाए, कोई चीज़ पूछना हो तो उसके लिए टोल फ्री नंबर क्या है, यह चीज़ मैं बताऊँगा। और यह कहाँ कहाँ बनता है, यह चीज़ मैं बताऊँगा। ऑनलाइन बनता है या ऑफलाइन बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड अगर आप बनवा लिए हैं तो आपके पास यूएएन नंबर जारी हुआ होगा। वो 14 अंक का नंबर होता है जो यूएएन नंबर बोलता है। उस नंबर को आप अच्छी तरह से रख लेंगे और श्रम कार्ड को निकलवा लेंगे। देखिए, ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार होगा केंद्र सरकार के पास। एक राष्ट्रीय डाटाबेस जो पहले नहीं था, यह चीज़ करने के बाद सरकार के पास एक डाटाबेस तैयार हो जाएगा और सरकार यह जान पाएगी कि किस इलाका में, किस राज्य में, किस स्टेट में, किस गांव में, किस पंचायत में कितने असंगठित मजदूर हैं जो काम करते हैं। ठीक है, तो एक डाटाबेस तैयार हो जाएगा सरकार के पास। भविष्य में सरकार कोई योजना निकालती है तो आपको इसी डाटा के ध्यान में रखते हुए उस योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद यूएएन नंबर मिल जाएगा, जो सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ, और रोजगार देने और लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर सरकार के पास कोई रोजगार आता है तो वह रोजगार में आपको दिया जाएगा और आप भी रोजगार लेने के लिए सक्षम होंगे यूएएन कार्ड के द्वारा। सरकार के पास कोई भी योजना आती है या कोई ऐसा रोजगार आता है तो आप उस रोजगार को लेने में, और सरकार रोजगार आपको देगी, इसके लिए आपको श्रम कार्ड पोर्टल पर निबंधित होना चाहिए। आपके पास श्रम कार्ड होगा तो भी सरकार यह चीज़ कर सकती है, आपको रोजगार दे सकती है और आप रोजगार ले सकते हैं। ये 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर में है 2 लाख का जीवन बीमा होगा आपको। अगर ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो 2 लाख रुपए का जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो सरकार आपको लागू कर देगी। आपके खाते से 1 साल के लिए 12 रुपये काटे जाएंगे, और 1 साल में किसी तरह आपकी मौत हो जाती है तो सरकार आपके परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ये समझिए लाइफ इंश्योरेंस कर रही है। और प्रथम साल आपको कोई रुपया नहीं देना है, और उसके दूसरे साल से 12 रुपये, मात्र 12 रुपये, यानी 1 महीना में 1 रुपये दीजिएगा तो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर करेगा। लाइफ इंश्योरेंस ऑटोमेटिक कट जाएगा आपके खाते से, आपको कहीं आना जाना नहीं है। केवल श्रम कार्ड बनवाइएगा, उसमें आपका खाता नंबर दिया हुआ है, उस खाता नंबर को दीजिएगा और 12 रुपये पर हर साल काट लिए जाएंगे, आपका लाइफ इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। अब 5 नंबर में है आर्थिक सहायता। पहले भी बता चुका हूँ कि आर्थिक सहायता, सरकार कोई भी आर्थिक सहायता देना चाह रही है तो आपके डायरेक्ट खाते में भेज देगी। कितना भी रुपया हो, 2000, 5000, जो सरकार जो निर्णय लेती है, अगर कहती है कि सभी ई श्रमिक कार्ड लाभुकों को 500 रुपये देना है हर महीना, तो डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएंगे। इसके लिए कुछ करना अलग से नहीं होगा। और ब्याज, अगर आपको लोन लेना चाहते हैं तो आपको बिना ब्याज के लोन मिल पाएगा ई श्रम कार्ड के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आपको ये खोजा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास लेना चाहते हैं तो श्रमिक हैं तो आपको श्रम कार्ड बनवाना जरूर होगा, तभी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड भी बनवाने जाइएगा तो श्रम कार्ड वहाँ पर खोजा जाएगा। अगर श्रम कार्ड है तो राशन कार्ड में आपका छूट मिलेगा, राशन कार्ड जल्दी बन जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में छात्रवृत्ति मिलेगा। अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर ई श्रम कार्ड है तो आपको छात्रवृत्ति मिल पाएगा। छात्रवृत्ति में आपको सहायता और लाभ इससे मिलेगा श्रम कार्ड से। केंद्र सरकार मोदी के सभी योजनाएं से जुड़ पाएंगे। अगर आप श्रम कार्ड बनवा लिए हैं तो मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सभी से आप जुड़ पाएंगे और आपका एक डाटाबेस तैयार हो जाएगा, जिससे सरकार कोई भी काम करेगी तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, पैसा भेजेगी तो पैसे भी खाते में चलाएंगे, और रोजगार देगी तो रोजगार, जो भी काम करना होगा यूएएन कार्ड नंबर से कर लेंगे। ये तो हो गया फायदे। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कौन कौन लोग जो हैं
इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। सबसे पहले 125 तरह के काम धाम है, सिलाई मशीन से लेकर मजदूर लेकर लेबर कार्ड, बीड़ी सिगरेट बनाने वाले ठेला वाला, समोसा चाट दुकान, जूता सिलाई करने वाला, सफाई करने वाला, सफाई कर्मी, कोई भी काम अगर करते हैं 125 तरह का काम है। इस 125 काम में कोई भी एक काम कर रहे हैं तो आप ई श्रम कार्ड की ये अप्लाई कर सकते हैं, आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है। और आपका जो है पूरे देश में, पूरे भारत में 45 करोड़ लोगों का ई श्रम कार्ड बनना है, जिसमें अभी तक हमको लग रहा है कि 2 से 3 करोड़ लोगों का ई श्रम कार्ड बन गया है, बाकी सबका बन रहा है। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप भी श्रम कार्ड बनवाने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, मात्र 1 दिन का टाइम आप दीजिएगा, आपका 1 घंटे में श्रम कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा और आपका कार्ड आपके हाथ में रहेगा। अब देखिए, इसका ऑनलाइन पोर्टल का नाम है रजिस्टर ई श्रम पोर्टल। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक भेटा जाएगा। अगर आप अपने से देखना है तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा, रजिस्टर ई श्रम पोर्टल सर्च कीजिएगा तो आपका ई श्रम कार्ड का पोर्टल खुल जाएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, कोई भी समस्या हो तो ई श्रम कार्ड की कोई भी समस्या हो तो इसका हेल्पलाइन नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 14434, यानी 14434, 14434। मैं फिर से दोहरा दूंगा, 14434 हेल्प डेस्क का, इस पर आप फोन कर हेल्प ले सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड के फायदे मैं बता दिया हूँ, को अप्लाई कर सकते हैं, कितने बन सकते हैं यह भी बता दिया हूँ, हेल्प नंबर भी दे दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो मुझे अपलोड करने का मैं प्रयास करता रहूँगा जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो इसलिए मुझे मोटिवेट की ज़रूरत पड़ती है, और आप अपना लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।